Very good concept, story wise, good message because it's based on drugs and ये जो स्पेशली जो छोटी बच्ची है, आइस जो छोटी बच्ची है वो उसको कैसे वो एडिक्शन पे चली जाती है। माँ बाप वो कहानी खुलती है ना कि मेरे माँ बाप लड़ते रहते थे, तो मैंने अपने दोस्त से कहा तो उसने मुझे ये फिर एक पुड़िया ला के दी क्योंकि मैं परेशान रहती थी। So how children who live in a domestic violent sort of environment ना उनको उन पे क्या असर होता है। तो मैसेजिंग बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैसेजिंग, पीर वाली मैसेज, वो आगे जाके पीर को आके उसी के बंदे काटते हैं। यू नो काशिफ ने जो रोल किया बहुत अच्छा रोल किया काशिफ ने, हाउ ही टर्न्स ऑन द पीर, तो वेरी गुड। यानी कि वो जो होता है ना गुड एंड ईवल की जो एक बैटल होती है, ये गुड एंड ईवल की बैटल बहुत सॉर्ट ऑफ मज़ेदार तरीके से 2-3 ट्रैक्स में दिखा रहे हैं ये। आई हैव सम इशूज़ विद डायरेक्शन एंड व्हेन आई कम टू डायरेक्टर वी विल डिस्कस इट, लेकिन अभी फ़िलहाल आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई एम होपिंग कि आगे सही चलता रहे, डिप ना करे। तो रेलेवेंट है और ये वो ऐसी कहानी है कि आप 20 साल पहले भी अगर बात करते तो ये कहानी रेलेवेंट थी और 20 साल बाद भी रेलेवेंट होगी, बिकॉज यही सिचुएशंस, यही सर्कमस्टांसेस, यही ड्रग्स, यही पीर, यही सब कुछ चलता रहेगा ना ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, वील हैव दिस ऑलवेज। सो इट्स लाइक अ टाइमलेस पीस। इसमें कोई वो नहीं है कि जी ये सिर्फ 80s में बन सकती थी या 2000 में बन सकती थी। ये so it's going to be a relevant story for years to come. So from that point of view it's good writing and लोगों के जो इसमें जो characters are well defined, सबके अपने अपने जगहें बनी हुई हैं। मैं ये सिर्फ सोची थी कि शायद Akbar Ali Ahmed should have done Kashif's role actually, because Kashif's role is more powerful than exactly वो ज़्यादा powerful हो गया, very powerful, or then maybe it was more his Kashif से अच्छा नहीं कर सकता, but maybe Kashif has turned it into something bigger, है ना? But overall I think कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी कमजोरी है, लेकिन the overall picture is very good, so I think I will give it a 8. डॉक्टर ताबिर के साथ जो दूसरे डॉक्टर हैं वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन के बेटे हैं, तो वो एक पॉलिटिकल टच उनमें भी आ रहा है, क्योंकि देखें ना जब वो बच्ची मर जाती तो सियासतदान और वो कितना खेल रहे हैं उसके ऊपर कि बोलें ना बोलें, कैसे बोलें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग ऑन द डेड गर्ल ऑल्सो। सो मेरीन हैज़ डन अ गुड जॉब। आई हैड 2 क्वेश्चंस फॉर मेरीन। एक तो ये था कि ये पुलिस वाले तो बड़े फारिग थे मेरीन, बिकॉज ये कभी भी किसी भी वक्त अहमद अली अकबर एंड द फोर्स आर ऑलवेज इन द हॉस्पिटल ऑल द टाइम, घूम रहे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ी बस टर्न अराउंड वो खड़ा है। मेरा मतलब है इस शहर में और कोई क्राइम कभी नहीं हुआ, नहीं होता, ये लोग कभी नहीं कहीं जाते, इधर ही एक टेंट लगाया हुआ है इन्होंने। राइटिंग में नहीं होगा, बट दे हैव ऑलवेज, नहीं, बट डायरेक्टर कैन आल्सो से ना कि मे बी शील फोन एंड कॉल द पुलिस। आई मीन ही इज जस्ट ऑलवेज इन दिस हॉस्पिटल ऑल द टाइम। इज लाइक व्हाट, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, व्हाई आर दे हियर? आप देखें ना, इफ यू वॉच द लास्ट 2 एपिसोड्स, लेकिन वो सिचुएशन बनाते जरूर थे, आपको कहते थे अभी ये हो गया, इधर थाने में होता है, भागा भागा, अलग कहानी है, लेकिन रैंडमली बीच में भी पुलिस वाले वहीं हैं कॉन्स्टेंटली। एक वो सवाल था मेरा। दूसरा सवाल यह था कि जब एक पेशेंट ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो वो कहाँ होते हैं अस्पताल में? आईसीयू में। हाँ, तो ये क्या कहाँ लेटी हुई थी ये बच्ची? बच्ची तो वार्ड में थी, विद ऑर्गन फेलियर, राइट? आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज मेरीन इज अ वेरी डिटेल्ड ड्रिवन डायरेक्टर। हालांकि ऑर्गन फेलियर में तो फिर आईसीयू में किसी उधर, और अगर उस हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है तो आप फौरन रेफर करें ना कि एम्बुलेंस बुलवाएं इस बच्ची को। रेफर, जस्ट लाइंग इन द वार्ड ऑन अ ड्रिप एंड ऑक्सीजन मास्क एंड दैट्स नॉट ऑर्गन फेलियर एनीवे। बट यू नो, सो आई वाज अ लिटिल, आई वाज वंडरिंग बिकॉज मेरीन इज नॉट, शी इज़ अ वेरी यू नो पक्की डायरेक्टर। अब पता नहीं क्या, शायद उनको वहाँ पे वो कुछ जल्दी काम निकालना पड़ा, कुछ था मसला, बट अदरवाइज ओवरऑल it's going well, it's doing well, and again I have great expectations। अगले 2-3-4 एपिसोड हैं इसके, कितने हैं इसके? और आई थिंक 5-6 हैं, तो 2 और हैं। अब जो अच्छा, हाँ, नेक्स्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड। जो ओवरऑल जो इसका कहानी, ओवरऑल जो पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है। ये मैं छोटे सिर्फ कीड़े निकाल, मुझे लग रहा है कि जो मॉब वाले पूरा शूट किया था बहुत अच्छा किया, जैसे मॉब आ रहा है और जो उधर काशिफ का जो कैरेक्टर कर रहा है, जलसे वाला मॉब वाज, हाँ जलसा वाज वेरी प्रोडक्शन वाइज वेरी हल्का द जलसा, लेकिन यस एंड में मॉब एंड ऑल। तो आई थिंक, बट एज आई सेड कि जो मेन जो कहानी है, जो मेन जो आइडिया है कि हमने क्या किस चीज़ से बात करना है, दैट्स कमिंग आउट वेरी वेल। सो आई विल गिव मेरीन 8 8 sort of actor,
लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है, वो लगता है कि वो एक्चुअली हाँ, वो डॉक्टर ताबीर हैं। डॉक्टर ताबीर लग रही हैं आपको, यू नो। और ये एक फाइन लाइन होती है बिटवीन दैट एंड लुकिंग लाइक यू आर पुटिंग ऑन एन एक्ट ना। एंड अगेन सिंपल लुक इन कैरेक्टर, इन हर डॉक्टर्स आउटफिट, नो ग्लैमर, नो ग्लिट्स, नो ग्लैमर, जस्ट perfectly sort of set into the character and age appropriate. वो उस स्टेज पे हैं जहाँ पे ये डॉक्टर वाला रोल उनको सूट भी कर रहा है. सो आई विल गिव रमशा 8 हैज़. एंड यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि अक्सर हम जब बात करते हैं ना कि भाई ये रोल नहीं करना बहुत नेगेटिव है, ये रोल नहीं करना बहुत वो है, हीरो बनना है, ये सब अब बातें एक्टर्स को छोड़ देनी चाहिए. एक्टर्स शुड गो इनटू परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल्स जहाँ पे उनको लगे कि हम इसमें कुछ हिस्सा डाल सकते हैं और कुछ बना सकते हैं इसके साथ. एंड आई थिंक दैट काशिफ इज़ ऑल्सो नैपा ट्रेन्ड. He's an ACT member. I'm so proud of you, Kashif. You've done a fantastic job, and I know I worked with you, so I know कि आप बहुत hard working हैं and बहुत committed and dedicated actor है. And आपके सामने actually I think Kashif is the hero of the whole. नादान का जहाँ तक ताल्लुक है, Kashif stands out way beyond everybody else as the main catalyst, hero, whatever you'd like to call him. And I think he's at 10. 10. Marina ji. Kashif, I think through this year we've seen him in 2 or 3 different. I think हमने उनको उसमें देखा अखाड़ा में, अखाड़ा जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया था अखाड़ा में. हाँ, लेकिन स्टिल उसने अपना और जो महरीम वाला जो लास्ट प्ले था जिसमें दीगा जी भी थी, उसमें भी वॉज अ पुलिस वाला. नहीं, और ये वाला जिसमें हस्बैंड बना था इसका रजिया में the evil husband. Oof, he was so frightening in that. He was so frightening in that. And I've done a play with him where he's played a good guy turn evil. Evil to nahi, but turn nasty because he gets jilted. So I've seen him in so many variations. But I think the strongest performance that I've seen him do is this. I think Razia was one, even though he was there for 1 episode or 2 episodes. इसमें जो है ना, आई थिंक ये जो आखिरी ये जो अभी जो हमने जो मॉब के साथ जैसे मैनिपुलेट करता है मॉब को, थ्रू आउट इवन व्हेन ही ब्रिंग्स द बॉडी इन, आई थिंक वहाँ जो उसकी बातें टर्न करता है ना, ही जस्ट टर्न्स इट इनटू कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, नहीं मरे, क्या कह रही है ये देखिए वो, यू नो, ही जस्ट गिव्स एवरीवन डाउट के भाई दिस इज हाउ ही इज जस्ट डन इट. सो और उसका जो ईगो है वो आप देख रहे हैं कि वो बीच में आ रहा है. ईगो इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम बिकॉज ही नोज ही इज फ्रॉम नोवेयर. सो दैट्स द ओनली थिंग ही कैन होल्ड ऑन टू. ही लाइज टू द वाइफ, ही लाइज टू दिस पर्सन, ही लाइज टू दैट पर्सन. देयर वाज अनदर सीन, आई थिंक इवन जेल में, जब देयर वाज अ सीन वेयर बोथ ऑफ देम आर फेस टू फेस, आई थिंक पिछले एपिसोड्स में थे, वो भी बहुत अच्छा. आई मीन लाइक इट्स जस्ट दैट, लाइक मैंने कहा है ना कि अपना हानिया जो है ना दिल से ही कर रही है रोल. मुझे लगता है ये भी दिल से कर रहा है. आई मीन आई थिंक ही डज ऑल ऑफ हिज रोल्स लाइक दैट, बट समहाउ दिस वन आई फील दैट ही इज जस्ट गॉन इन अनदर डायरेक्शन, another